जय जय। काल विनाशिनी काली 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 जय जय। बोले आदि शक्ति माँ काली भवानी की। जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। जय। व्यास भगवान की। जय सुखदेव भगवान की। जय। हम लोगों ने 2 दिन में श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य की कथा सुनी और आज हम कथा में आगे बढ़ते हैं। प्रथम स्कंद की कथा में आज सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरसरसभ यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहितां सुवा। सूत जी महाराज, आपने जिन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन किया है तो उसमें जो है व्यास जी के द्वारा लिखे हुए 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, उनकी कथा हम लोग सुनना चाहते हैं। आप वर्णन करें। इस प्रकार से जब प्रार्थना किया तो सूत जी महाराज ने प्रारंभ किया कथा कहना कि ऋषियों सुनो। धन्योऽहमति भाग्योऽहं पावितोऽहं महात्मवे यत पृष्ठं सुमहत् पुण्यं पुराणं वेद विश्रुतम्। सूत जी कहते ऋषियों, मैं तो धन्य हो गया, कृत्य हो गया और मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि आपने श्री देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न किया है। मतलब ये न सोचो कि सुनने वाला ही सौभाग्यशाली है, सुनाने वाला भी सौभाग्यशाली होता है क्योंकि वो कथा किसको सुनाता, कब कहता, कोई पूछने वाला न मिले, कोई कथा सुनने वाला न मिले तो कथा सुनाएगा कौन। सूत जी आगे कहते हैं तदहं संप्रवक्ष्यामि सर्वश्रुत्यर्थ सम्मतं रहस्यं सर्वशास्त्राणां आगमानामनुत्तमम्। अब मैं आप लोगों से सभी वेदों के जो भाव हैं उन भावों से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य का निरूपण करने वाला श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इस कथा को मैं आपसे बड़े ही विस्तार से सुनाऊंगा। इस कथा में माँ भगवती के बड़े बड़े ही दिव्य आख्यान हैं, ब्रह्मा जी की कथाएं हैं, शिव जी की कथाएं हैं और भगवान भोलेनाथ की भी कथाएं हैं। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए। कौन कौन से? सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर तथा वंशानुचरित, ये 5 लक्षण बताए गए हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5 लक्षणों से युक्त है। कैसे? तो बताया गया कि जो कल्याणमयी भगवती नित्य निर्गुण व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली हैं, विकार रहित हैं, वह माँ और उनकी 3 शक्तियाँ सात्विकी, राजसी, तामसी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये 9 देवियों के रूप में जो है प्रकट होती हैं। तो जब ये माँ भगवती 3 रूपों में और 9 रूपों में प्रकट होती हैं, जब वो ऐसा अपना रूप बनाती हैं तो उसको जो है सर्ग कहा गया है। इसके बाद संसार की रचना, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा और विष्णु और महेश की उत्पत्ति की कथा कही गई है, इसको प्रतिसर्ग कहा जाता है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन, हिरण्यकश्यप आदि दैत्यों के वध की कथा, इसको वंश कहा गया है। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण स्वयंभू मनु का चरित्र,
और जो समय का विभाग की कथा कही गई उसे मनवंतर कहा जाता है। उन मनुओं के वंश का वर्णन क्रम से करना वंशानुचरित कहा गया है। इस प्रकार से जितने पुराण होते हैं इन पांचों लक्षणों से युक्त होते हैं। ये जो महाभारत नामक ग्रंथ है व्यास जी ने इसको बनाया है और इसको 1.25 लाख श्लोक में लिखा है। बहुत मोटा ग्रंथ है, तो इसको इतिहास कहा गया है और कहीं कहीं महाभारत को पंचम वेद कहा गया है क्योंकि इसमें वेद सम्मत बातें हैं। तो शौनक जी ने फिर प्रश्न कर लिया कि महाराज आपने कहा बहुत सारे पुराण हैं, महाभारत है, इतिहास के ग्रंथ हैं, तो उन पुराणों का नाम तो बताएं कौन कौन से पुराण हैं। क्योंकि महाराज हम जो ब्राह्मण लोग हैं ना, कलिकाल विभेतास्मो नैमिषारण्यवासिना ब्राह्मणात्र समादिष्टा चक्रम दत्वा मनोमयम। कलिकाल से भयभीत होकर के हम सभी लोग ब्राह्मण जब ब्रह्मा जी के पास गए थे, उन्होंने एक हमें चक्र दिया था कि इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाओ, जहां इस चक्र की नेमी जीर्ण हो जाए और ये चक्र जहां गिर जाए वो परम पवित्र देश कहा गया है। उस देश में आप लोग तब तक रहें कि जब तक पुनः सतयुग का आगमन न हो जाए। तो हम लोग नैमिषारण्य में इसीलिए रह रहे हैं। और महाराज ब्रह्मा जी ने कहा था कि नैमिष क्षेत्र में जो है कलिकाल का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने ही अपना निवास बनाया और हम लोग तमाम यज्ञों का भी आयोजन करते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे सौभाग्य से आप यहाँ पधारे हैं तो आप हमें पुराणों की कथा सुनाएं। और पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण है, उसकी कथा सुनाएं। इस प्रकार से प्रश्न किया। सूत जी कहने लगे, ऋषियों सुनो, शृण्वन्तु संप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरा यथा श्रुतानि तत्तेन व्यासात् सत्यवती श्रुतात्। जैसा मैंने श्री वेद व्यास जी के मुख से सुना है उन पुराणों को मैं आप लोगों से कहता हूं। 2 पुराण 18 पुराण में 2 पुराण ऐसे हैं जो मां अक्षर से प्रारंभ होते हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। और 2 पुराण ऐसे हैं जो भा अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। 3 पुराण ऐसे हैं जो ब्रा अक्षर से प्रारंभ होते हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। 4 पुराण ऐसे हैं जो वा अक्षर से प्रारंभ होते हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और 12 पुराण। और 1 पुराण ऐसा है जो आ अक्षर से प्रारंभ होता है, अग्नि पुराण। 1 पुराण ना अक्षर से प्रारंभ होता है, नारद पुराण। 1 पुराण पा अक्षर से प्रारंभ होता है, पद्म पुराण। और 1 पुराण ली अक्षर से प्रारंभ होता है, लिंग पुराण। 1 पुराण गा अक्षर से प्रारंभ होता है, उसका नाम है गरुड़ पुराण। 1 पुराण कु अक्षर से प्रारंभ होता है, कूर्म पुराण। और 1 पुराण जो है इस अक्षर से प्रारंभ होता है, स्कंद पुराण। इस प्रकार से 18 पुराण बताए गए हैं। उसमें से जो है प्रारंभ के जो पुराण है, मत्स्य पुराण में 14,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,000 और 500 श्लोक, इतने जो है बताए गए हैं। भागवत पुराण में जो है 18,000 श्लोक, ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000, वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। और जो भगवान के विचित्र लीलाओं विष्णु महापुराण है उसमें जो है विष्णु पुराण में 23,000, 12 पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000, नारद पुराण में 25,000 श्लोक संख्या बताई गई है। एक बहुत बड़ा पुराण है पद्म पुराण, उसमें 55,000 श्लोक हैं। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं
और भगवान के द्वारा कहा गया जो गरुड़ पुराण है उसमें 19,000 और कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, उसमें 81,000 श्लोक हैं। स्कंद पुराण में ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी है। इस प्रकार से ऋषियों, मैं आप लोगों से पुराणों का नाम और उनकी संख्या को मैंने बताया। अब जैसे 18 पुराण हैं ऐसे उनके उप पुराण भी हैं। 18 पुराणों के उप पुराण हैं। कौन कौन? सर्वप्रथम उप पुराण है सनत कुमार, उसके बाद नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मन पुराण, उष्णा पुराण, वरुण, कालिका, सांब पुराण, नंदी पुराण, सौर, पाराशर, आदित्य, महेश्वर, भागवत और 18वां जो है वशिष्ठ महापुराण। 18 पुराण और 18 उपपुराण हैं। और उसके बाद जो है 1,00,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है। इस प्रकार से व्यास जी ने जनता के कल्याण के लिए, जन जन की भलाई के लिए पुराणों की रचना की। और आगे चल के जब पुराण और उपपुराण भी पढ़ना लोगों के लिए दुरूह हो गया तो फिर संहिताओं का निर्माण किया गया। तो 18 संहिता भी बनाई गई। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विजाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जिनका यज्ञोपवीत होता है, इसमें जो भ्रष्ट हो गए हैं ऐसे द्विजात, उनको वेद सुनने का अधिकार नहीं है, तो उनके लिए पुराणों की रचना की गई। मुनिगण वैवस्वत नामक शुभ जब 7वां मनवंतर आया, उसमें जब 18वां द्वापर युग लगा तो उसमें सत्वती नंदन मेरे गुरु व्यास जी महाराज अवतार लिए। और जब 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे, इसके पहले भी 27 व्यास हो चुके हैं और उन व्यासों ने प्रत्येक युग में संहिताओं की रचना की है। ऋषियों ने फिर हाथ जोड़ लिया, महाराज बड़ा सुंदर आपने सुनाया, आगे कुछ और सुनाएं, क्या सुनना चाहते हो? ब्रूहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वयुगोद्भवा वकारस्तु पुराणानां द्वापरे युगे। अब जो है पूर्व काल में प्रत्येक जो द्वापर युग में अवतीर्ण हुए जितने पुराण वक्ता व्यास हैं उनकी कथा सुनाइए। कौन व्यास उत्पन्न हुए? तो सूत जी 27 व्यास की कथा बताते हैं, कैसे कैसे व्यास हुए। पहला जो द्वापर युग हुआ उसमें ब्रह्मा जी स्वयं ही व्यास के रूप में प्रकट हुए, वेदों का विभाजन किया। दूसरा जब द्वापर युग आया, प्रजापति नाम के व्यास बने। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति, 5वें में सूर्य और 6ठे में यमराज ही व्यास बन करके पधारे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामा जी व्यास रूप में पधारे। 11वें द्वापर में त्रिविश, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर में धर्मराज जो है व्यास बन करके अवतार ग्रहण किए। 15वां द्वापर लगा तो त्रयारुणी, 16 में धनंजय, 17वें में मेधातिथि, 18वें में व्रति मुनि नामक व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम, 21वें द्वापर में हरियात्मा उत्तम नामक व्यास अवतार लेकर के आए। 22वें द्वापर में वाजस्रवा वेन, 23वें में अमुष्यायण सोम, 24वें में तृणबिंदु और 25वें द्वापर में भार्गव नाम के व्यास हुए। 26वें में शक्ति, 27वें में जातुकर्ण, 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए, जिनका लिखा हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुन रहे हैं। इस प्रकार से 28 व्यासों का जन्म हुआ। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये जो कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास हुए उनके द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को मैंने उनके श्रीमुख से सुना था। ये पुराण सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, दुखों को नाश करने वाला और मोक्षदाता है। वैदिक भाव से ओतप्रोत है और अत्यंत मनोहर है। इसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं।
इस पवित्र पुराण की विशेषता क्या है कि जब इस पवित्र पुराण की रचना व्यास जी ने की तो अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा और जो उनके पुत्र से सुखदेव जी विरक्त, उनको पढ़ाया था। उसी रहस्यमय महापुराण को मैंने भी अपने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना और उनकी कृपा से मैंने अपने उसको हृदय में धारण किया और वही कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो ऋषियों ने फिर प्रश्न किया कि महाराज बड़ा सुंदर है, लेकिन हम कुछ और जानना चाहते हैं। क्या? सौम्य व्यासस्य भार्यायाम कस्याम जाता सुता सुका कथम वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता। अभी आपने कहा कि व्यास जी ने अपने पुत्र को पुराण संहिता पढ़ाई, उनका नाम सुखदेव था, तो महाराज उनका जन्म कैसे हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक रूप से अध्ययन किया? क्योंकि आपने पहले कहा है कि सुखदेव जी अयोनिज हैं, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ा संशय हो रहा है, समाधान करें। और हमने कुछ लोगों से सुना है कि महाराज सुखदेव जी गर्भ योगी थे, गर्भ में तपस्या किया था। तो जो गर्भ योगी थे, गर्भ से बाहर ही नहीं निकले, तो इतने बड़े पुराण देवी भागवत महापुराण का अध्ययन कैसे किया? सूत जी कथा सुनाने लगे। ऋषियों ध्यान से सुनना। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तो दृष्ट्वा विस्मयमागतः। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे सत्यवती नंदन व्यास जी महाराज अपने आश्रम में एक गौरैया पक्षी का जो है जोड़ा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अभी सरस्वती नदी कहाँ है? आप कभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें, वहां से 5 किलोमीटर ऊपर और पहाड़ की ओर चलें, माना गांव है, वहीं पर व्यास गुफा है और व्यास गुफा के नीचे आज भी मां सरस्वती बहती हैं। सरस्वती भारतवर्ष में केवल बद्रीनाथ धाम में दिखाई पड़ती हैं। माना गांव से निकल करके थोड़ी दूर में ही वो अलकनंदा में समाहित हो जाती हैं। तो सूत जी कहते हैं आज जो है व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान है, तो एक गौरैया पक्षी के जोड़े को देखा। उस जोड़े से एक अंडा निकला और अंडे से तत्काल पैदा हुआ जो बच्चा निकला सुंदर सुंदर है, उसका लाल लाल मुख है, लाल लाल उसके अंग है, उसके कोई पंख वंग नहीं है। तो उस घोंसले में उस बालक को जब जन्म के बाद छोड़ करके दोनों गौरैया, दोनों प्राणी जो है वहां से उड़ गए और बाहर जाकर के कहीं से चारा लाते हैं और बच्चे की चोंच में डालते हैं और दोनों प्राणी बहुत खुशी हैं और उस बच्चे के अंगों को अपने अंग से सहलाते हैं, सुंदर मुख को चूम लेते हैं। व्यास जी का ध्यान भूल गया, माला छूट गई। उन पक्षियों का ऐसा प्रेम देख करके बहुत विभोर हो गए और चिंता में पड़ गए, मन में विचार करने लगे, अपने पुत्र के प्रति जब पक्षियों में ऐसा प्रेम है तो फिर मनुष्यों में क्यों नहीं होना चाहिए। कहते हैं ये दोनों पक्षी जिस भाव से, जिस प्रेम से अपने पुत्र की सेवा कर रहे हैं, क्या कभी एक गिलास पानी उनको देगा? क्या कभी उनकी सेवा करेगा? कोई सुख नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी उसकी सेवा कर रहे हैं और सेवा करके आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि वो बालक तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, पक्षी का तो उड़ के कहीं अलग चला जाएगा। मन में विचार आ गया कि संसार में पुत्र सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य की न तो सद्गति होती है और ना ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव चा। इसलिए परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। पुत्र का मतलब होता है पुत्र। पुम नाम नरकात् त्रायते पुत्रा, जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। अपने यहाँ पहले पुत्र होते थे, फिर बेटा होने लगे, तो थोड़ा बहुत टाए टाए पिता पुत्र में शुरू हुई।
अब ना बेटा रहे ना पुत्र रहे, अब क्या हो गए, लड़का हो गए। नहीं, हमारा लड़का है। लड़का माने लड़ाई करने वाला, इसलिए अब लड़का है तो लड़ाई कर रहे हैं। मनु आदि ऋषियों ने धर्म शास्त्रों में कहा कि जो पुत्रवान मनुष्य वह स्वर्ग प्राप्त करता है, और पुत्रहीन व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो व्यास जी विचार कर रहे हैं कि पुत्र की जो आवश्यकता है, शरीर छूटने के बाद दाह संस्कार कौन करेगा, और फिर जो हमारे मृत्यु के बाद जितने कृत्य हैं वो कौन करेगा, हमारे लिए कौन जो है नील वृषभ मतलब सांड कौन छोड़ेगा। बहुत विचार करते हैं। अब समझ में आया, इस बुढ़ापे में दिमाग में बात आई कि पुत्र होना चाहिए। अभी तक तो शास्त्र का चिंतन मनन अध्ययन लेखन में समय लगाया, कभी पुत्र और परिवार की चिंता ही नहीं हुई। लेकिन आज मन खिन्न हो गया, बहुत सोच विचार करके, और सोचते हैं कि चलो तपस्या करते हैं। अब पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। निकल पड़े, सुमेर पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। वहां पहुंच करके विचार करते हैं किस देवता की तपस्या करें। विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, इसमें से किस देवता की उपासना करें जिससे कल्याण हो जाए। अब समस्या गंभीर है, देवता बहुत सारे हैं, 33 कोटि देवता हैं, किसका ध्यान करें, किसका पूजन करें, बहुत चिंता मग्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जहां समस्या होती है वहां समाधान करने के लिए हमारे नारद बाबा पहुंच जाते हैं। नारद जी वीणा बजाते, हरिगुण गाते, आज सुमेर पर्वत पर जो है अवतरित हो गए। हम लोग भी नारद के साथ 2 बार भगवान का नाम लेंगे, फिर कथा में आगे चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण भगवान की। तो नारद जी पहुंच गए और देखा व्यास जी उदास हैं। व्यास जी ने स्वागत किया, बैठाया, आसन दिया। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्यों चिंतित हैं, क्या समस्या है। व्यास जी ने कहा, समस्या बहुत बड़ी है। आज मैंने मन में चिंतन किया, विचार किया कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम वा न सेयतः तदर्थम दुःखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। आज मैंने विचार किया कि पुत्रहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती, उसको नरक की यात्रा करनी पड़ती है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, मेरे भी पुत्र नहीं है। अब मैं क्या करूं, किस देवता की उपासना करूं, कौन से मंत्र का जप करूं, क्योंकि ढेर सारे मंत्र हैं, ढेर सारे देवता हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कोई उपाय आप बताओ कि जिस देवता की शरण में जाऊं प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्त हो जाए, उपासना निष्फल न जाए। ऐसा किया प्रश्न। तो नारद जी ने कहा, मैं बताता हूं, मैं आपको वो युक्ति बताता हूं जो पूर्व काल में
मेरे पिताजी ने भगवान विष्णु से जो प्रश्न किया था और विष्णु भगवान ने जो उनको उत्तर दिया था, तो वही मैं आपको बताता हूं। तो प्राचीन काल में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने देखा कि विष्णु भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, देव देव जगन्नाथ भूत भव्य भवत प्रभो तपस्या रसिक समात्वम किम ध्यायसी जनार्दन। अरे आप तो भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी हैं प्रभु, आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो बहुत विस्मय में पड़ गया हूं, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। मैं तो आज तक यही जानता था कि आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं है, लेकिन आज आपको ध्यान करते जब करते देखा तो मेरी बुद्धि चकरा गई। मुझे बताएं, मैं आपका भक्त हूं। ब्रह्मा जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान ने बताया। नारद जी कहते हैं व्यास जी से बड़ा ध्यान से सुनना। जो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, क्या कहा? सृष्टा त्वं पालकश्चाहं हरः संहार कारका कृता शक्ते कृसंतर का क्रियते वेद पार गई। आप ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हो, सृष्टि की रचना करते हो, मैं सृष्टि का पालन करता हूं और भोलेनाथ संहार करते हैं। लेकिन हम लोग किसी शक्ति के द्वारा ऐसा करते हैं। अगर हमारे पास कोई शक्ति न हो, पावर न हो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शक्ति अगर ना रही तो ना तुम सृजन कर पाओगे और ना मैं पालन कर पाऊंगा और ना भोलेनाथ जी संहार कर पाएंगे। हम लोग उसी शक्ति के अधीन होकर के जो है चल रहे हैं, और शक्ति निकल गई तो हम 100 हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी इस बात में कोई संशय नहीं है। भले मैं शक्ति के अधीन हूं, लेकिन उसी शक्ति के आश्रित होकर के मैं शेष शैया पर शयन करता हूं, और बहुत समय बीत जाने के बाद फिर मैं जगता हूं और सृष्टि का जो है पालन करता हूं। इस प्रकार से बताया कि उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में इस क्षीर सागर में, महासागर में विचरण करता हूं, और अनेक युगों में कच्छप, बारह, नृसिंह, वामन के अनेक अनेक रूपों में अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करता हूं और सज्जनों का कल्याण करता हूं। विष्णु भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अपने शरीर को छोड़ करके किसी पक्षी की योनि में जन्म लेना, किसी जानवर की योनि में जन्म लेना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। क्षीर सागर का सुख छोड़ करके कौन जाना चाहेगा? और कौन ऐसा होगा जो लक्ष्मी जी के साथ रहने का सुख छोड़ करके मछली बन करके जल में घूमेगा? अगर मैं भी स्वतंत्र होता तो कभी सुख सैया को छोड़ करके गरुण रूपी आसन पर बैठ करके मैं युद्ध में क्यों जाता? आज तक किसी ने बैकुंठ पर चढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं दूसरों का भला करने के लिए युद्ध करने क्यों जाता हूं? ब्रह्मा जी आप नहीं जानते होंगे, एक बार क्या हुआ कि धनुष की प्रत्यंचा टूटी तो मेरा सिर जो है कट गया था, और उस समय आपने जो है ऑपरेशन करके शल्य क्रिया के द्वारा मेरे धड़ के ऊपर घोड़े का सिर लगा दिया था। उस समय मैं हयग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगर मैं स्वाधीन होता, स्वयं शक्तिवान होता, तो ये विडंबना मेरे साथ कैसे होती? इसलिए मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। संसार का कोई प्राणी स्वतंत्र नहीं है, सब लोग शक्ति के अधीन हैं। शक्ति जैसे चलाती है वैसे चलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। तो इस प्रकार से जब नारद जी कहते हैं कि विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने उन बातों को समय पाकर के मुझे बताया, तो मेरा तो विचार यह है कि आप जो है अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए शक्ति आराधना करें, मां भगवती के मंत्र का जप करें, वो आपका अवश्य कल्याण करेंगी। ऐसा कह करके जो है नारद जी भगवान के धाम की ओर चले गए, और व्यास जी ने जो है देवी के चरणार बिंदु को प्रणाम किया और
तपस्या में रत हो गए। तो ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं मादाश्चर्यं जगद विस्मय कारकम। ऋषियों ने कहा, सूत जी, बड़ा मन में संदेह हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि विष्णु भगवान का सिर कट गया, सिर उनका शरीर से अलग हो गया, और ब्रह्मा जी ने उसमें घोड़े का सिर जोड़ दिया, वह हयग्रीव बन गए। ये बात समझ में नहीं, जो संसार के स्वामी हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, उनका सिर कैसे कट गया। सूत जी ने कहा, भगवान का चरित्र बड़ा पावन है, आप सुने। क्यों सिर कटा? कदाचित् दारुणं योद्धं कृत्वा देव सनातना 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दना। जब भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, बहुत दिन भगवान को शयन करते करते हो गया, उस समय प्रलय हो गई थी, सृष्टि में जल के सिवा कुछ नहीं था। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा कमल के ऊपर बैठे हैं और उसकी जड़ में जाते हैं, पता लगाते हैं, कुछ उनको आदि अंत नहीं मिला, ना कोई दूसरा उनको दिखाई दिया। एक विष्णु भगवान दिखाई दिए, वो भी सैया पर शयन कर रहे हैं। किससे बात करें, किससे करें? अब बहुत दिन भगवान सोते रहे, तो भगवान के कानों में मैल बन गई, उस मैल से 2 राक्षस पैदा हो गए। अब कानों में मैल हमारे आपकी बनती है, हमारे आपके गलत बात सुनने से मैल बनती है। कहते हैं, क्या कहते हैं, चुगली सुनो तो कुछ न कुछ राक्षस पैदा हो जाएंगे। भगवान के कानों से मधुकैटभ पैदा हो गए, तो मधुकैटभ ने देखा कि कोई लड़ने वाला नहीं है, तो ब्रह्मा जी को ललकारा, और 2-2 हाथ कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बेचारे वेद पाठी ब्राह्मण, वो क्या लड़ाई करेंगे। बोले, भैया थोड़ा समय दो, तैयारी करनी पड़ेगी। झपट के गए विष्णु भगवान के पास, हिलाया डुलाया, वही डुल नहीं रहे हैं, नहीं जग रहे हैं, बहुत गहरी निद्रा में सो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर माँ भगवती की स्तुति की, योग माँ भगवती की, योग निद्रा की। तो उन्होंने जो है प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान को जगाया। विष्णु भगवान ने कहा, क्या है? तो बोले, 2 आदमी मुझको खाए ले रहे हैं, अगर आपने मुझको उत्पन्न किया तो मेरी रक्षा करो। तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में मधुकैटभ से युद्ध करने लगे। कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक युद्ध हुआ था। विष्णु भगवान के अंजर पंजर ढीले हो गए, अब मधुकैटभ मारे नहीं मर रहे हैं, क्योंकि वो 2 लोग थे, एक लड़ता था, दूसरा सुस्ताता था। दूसरा लगे, अगला बैठ के सुस्ताने लगे, और हमारे गोविंद भगवान तो एक ही हैं, बेचारे 24 घंटे युद्ध करना पड़ता था। 10,000 वर्षों तक लड़के थक गए, तो भगवान थक गए। मधुकैटभ प्रसन्न हो गए, बोले, मैं तुम्हारे युद्ध से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने बहुत ठीक से 10,000 वर्षों तक मुझसे मल्ल युद्ध किया है। क्योंकि माँ भगवती जो है उनके दिमाग में घुस गई थी। तो बोले, क्या मांगते हो? हम बहुत खुश हैं। भगवान ने कहा, मांगोगे तो दे दोगे? बोले, बिल्कुल दे देंगे, आज कुछ भी मांग लो, हम बहुत प्रसन्न हैं। हम जल्दी किसी पर खुश नहीं होते, लेकिन तुम पहले आदमी हो जिस पर हम खुश हो गए हैं। तो भगवान ने कहा, अगर खुश हो गए हो तो यही वरदान दे दो मुझे कि तुम्हारी मौत मेरे हाथ से हो जाए। मधुकैटभ ने कहा, ठीक, ये मस्त वचनबद्ध तो थे ही, क्या करें। बोले, लेकिन हमारी एक शर्त है, पानी पर मेरा वध मत करना, जहां भी पानी हो मुझे मारना, सूखे मारना, क्योंकि सब जगह पानी पानी था। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने अपनी जंघा को विशाल किया, और एक एक राक्षस का सिर जो है जंघा पर काट दिया चक्र से, दोनों मारे गए। तो भगवान बहुत थक गए, 10,000 साल तक लड़ते लड़ते। तो उन्होंने कहा, जो है अब क्या करते हैं, आराम करना चाहिए। तो भगवान ने एक सुंदर स्थान देखा, और मधुकैटभ के मरने से जो उनका शरीर बहुत बड़ा था, पूरा फैल गया था, तो वही जो है बन गई धरती। धरती उसी से बनी, इसीलिए मिट्टी को अभक्ष माना गया है कि उसमें जो है राक्षसों के मांस और उधर सब मिले हुए, मिट्टी को नहीं खाना चाहिए। तो भगवान जब थक गए तो एक देखा बढ़िया वृक्ष, जो भी नया नया ब्रह्मा जी ने बनाया था, तो
धनुष को ऐसे वृक्ष के सहारे खड़ा किया, ऐसे धनुष के सहारे लेट करके अधलेटी, उस समय भगवान सो गए। कहते उनको बहुत गहरी निद्रा आ गई। बहुत समय बीत गया। देवताओं ने सोचा कि एक यज्ञ करना चाहिए। अब शास्त्र कहते हैं कि यज्ञो विष्णु, विष्णु भगवान ही यज्ञ हैं, यज्ञाधिपति वही हैं। जहां जहां भी यज्ञ होता है विष्णु भगवान का ही आवाहन पूजन किया जाता है। किसी भी यज्ञ में उनके बिना कोई यज्ञ नहीं होता। प्रधान देवता बदल सकते हैं लेकिन विष्णु भगवान यज्ञ में रहेंगे, वो हिल नहीं सकते इधर से उधर। तो सभी देवता वहां इकट्ठे हुए। तो विष्णु भगवान ने पता लगा विष्णु भगवान का, बोले मधुकैटभ को मारने के बाद सो रहे हैं, बहुत वर्ष हो गए। तो सब उनकी खोज करते वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान है। हिलाया डुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो रहे हैं, जैसे बेहोश हो इस तरह से। देवतागण वहीं खड़े हो गए, क्या करें। ब्रह्मा जी भी आ गए, भोलेनाथ भी आ गए, सब चिंतित हैं। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा भाई कुछ विचार करो, क्या करना चाहिए। तानुवाच ततः शक्रा किम कर्तव्यम सुरोत्तमा, निद्रा भंगा कथम कार्य चिंतयन्तु सुरोत्तमा। निद्रा कैसे भंग की जाए, आप लोग विचार करो, कैसे भगवान को जगाया जाए। शिव जी ने कहा इंद्र समझो, निद्रा भंग करने से बड़ा दोष लगेगा। इंद्र ने कहा महाराज जो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यज्ञ तो भी करना आवश्यक है। बिना यज्ञ के, यज्ञ से ही पृथ्वी टिकी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई उपाय करते हैं। ब्रह्मा जी रचना करने में समर्थ हैं। उन्होंने एक को बनाया, दीमक। दीमक की रचना भगवान ने की। सोचते हैं कि दीमक अगर जो है धनुष का अग्रभाग खा जाएगी तो धनुष थोड़ा नीचे हो जाएगा, भगवान का सिर जोर से हिलेगा, जग जाएंगे। धनुष के सहारे ही तो टिके हैं, सिर टेढ़ा करके लेते हैं और देवताओं का सारा काम बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने दीमक से कहा तुम धीरे धीरे जो है धनुष का अग्रभाग नीचे का हिस्सा काट दो, लग जाओ उस काम में। दीमक जी ने हाथ जोड़ लिया कि मैं कैसे ऐसा कार्य करूं, भगवान की निंदा भंग करूं। शास्त्र कहते हैं कुछ काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन काम। निद्रा भंगा कथा छेदो, दंपत्यो प्रीति भेदनम, शिशु मात्रे विभेदश्चा, ब्रह्म हत्या समम स्वतम। इतने काम ब्रह्म हत्या के समान बताए गए। कौन कौन। कोई अगर बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो उसको जगा देना, कथा हो रही है तो वहां हल्ला करना, विघ्न कर देना, कथा में बाधा डाल देना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवा देना और माता और पुत्र के बीच में बैर भाव पैदा कर देना। ऐसा षड्यंत्र करने वाला जो है ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगता है। इसलिए मैं भगवान के सुख को क्यों नष्ट करूं, उस अग्रभाग को खाने से मेरा क्या लाभ है, मैं कैसा पाप क्यों करूं। दीमक ने कहा अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई पाप कार्य में प्रवृत्त होता है तो उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। तो मुझे कोई लाभ हो, मेरा भी कोई स्वार्थ हो तो मैं कुछ करूं, मुझे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मिलेगा। विचार करते हैं कि क्या दे दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम यज्ञ में तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे। दीमक ने कहा यज्ञ में क्या मिलेगा हमको, हमको यज्ञ में कोई जाने नहीं देगा, तुमको मिलेगा क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा मिलेगा। आज से मैं एक नया नियम बना देता हूं। ओम कर्मणि पार्श्वे चा हविर्दानात् प्रतिष्यते, तत्ते भागम बीजानीहि कुरु कार्य त्वरान्विता। बोले जल्दी से तुम काम करो। आज के बाद जब भी कोई यज्ञ करेगा, हवन करेगा, और जब वो बीच वाली 2 अंगुली अंगूठे से आहुति डालेगा, स्वाहा स्वाहा करेगा, आहुति डालते समय जो भाग हवन कुंड के बाहर गिर जाएगा वो तुम्हें प्राप्त होगा। आप जल्दी से हमारा काम कर दो। इस बात में समझने वाली बात है
कि हम लोगों को कभी हवन कुंड के बाहर गिरी हुई सामग्री उठा करके हवन कुंड में नहीं डालनी चाहिए। सब लोग डालते हैं, दोष होता है, क्योंकि वो दीमक का हिस्सा होता है, उनको ब्रह्मा जी ने दिया है। तो अब उनको जब हिस्सा मिल गया तो ब्रह्मा जी का आदेश हुआ, तो दीमक को जो है किसी चीज को खाने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी खा जाते हैं। तो उन्होंने जो है अग्रभाग को काटा। अब धनुष का अग्रभाग कटा तो उसमें डोरी भी बंधी थी। अब जैसे डोरी छूटती है तो तुरंत घूम जाते हैं, लपेट जाते हैं। तब भगवान से डोरी घूमी, अब सिर में गले में भगवान की लटक गई और धनुष गिरा तो तनाव पड़ा, भगवान का सिर कट के पता नहीं कहां चला गया। पता ही नहीं चला गया, इतना जल्दी कार्य हुआ, कोई जान नहीं पाया। जोर से धड़ाम की आवाज हो गई, धरती कांपने लगी, देवता सब डर गए, हवा उल्टी पुल्टी बहने लगी। सोचते हैं क्या हो गया, सूर्य का तेज जो है धीमा हो गया, अब क्या होगा। सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। तब तक किसी की निगाह पड़ी, बोले तो भगवान का सिर ही नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो तूफान शांत हुआ तो देखा विष्णु और ब्रह्मा ने कि भगवान का सिर ही नहीं है, धर के ओर पड़ा हुआ है। अब बेचारे सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, चिंतित हो गए, अब क्या करना चाहिए, कैसी विचित्र घटना हो गई, अब हम क्या करें। अच्छे काम के लिए हमने काम किया तो हमारा सब गड़बड़ हो गया, अब तो भगवान का सिर ही नहीं रहा, अब क्या होगा। अब संकट की स्थिति न तो कहीं से आई है, न कहीं संकट तो खुद मोल ले लिया गया। देवताओं ने विचार किया, अपने आप संकट भुला लिया। अब किसको कोई कुछ करता, दूसरा तो दोषी बनाते, उसके ऊपर आरोप लगाते। अब क्या करें, साहब से विचार कर रहे हैं, देवता रोने लगे। ब्रह्मा जी के भी आंखों में आंसू आ गए, शिव जी भी आज उदास बैठे हैं। उसको देख करके बृहस्पति जी ने सबको समझाया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब सिर आप लोगों ने कटवा डाला, अब काहे रो रहे हैं। अब तो अपने दिमाग से सोचिए, बुद्धि का प्रयोग करें, जिससे इस संकट से छुटकारा मिले। इंद्र ने कहा, कौन सा पुरुषार्थ करें महाराज, अब तो पुरुषार्थ पर कोई विश्वास ही नहीं रहा। ये हमारे पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि विष्णु भगवान का सिर कट गया। हम लोगों के आंख के सामने हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनापादितं च यत् शुभम वाप्य शुभम वापि दैवम कोतिक्रमेत पुनः। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी काल के द्वारा शुभाशुभ कर्मों का फल बताया गया है वो तो भोगना ही पड़ता है। भाग्य को लांघ करके कोई आगे नहीं जा सकता। सब प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे पूर्व काल में शंकर जी ने मेरा सिर काट डाला था, उसी प्रकार सांप के कारण शिवलिंग कट के गिर गया था, उसी प्रकार से आज विष्णु का सिर भी कट करके लवण नामक समुद्र में जाकर के गिरा है, नमक के समुद्र में। अब तो वापस ही नहीं आ सकता। और कर्मों के फल से ही इंद्र को भी 1000 नेत्र पाए, बड़ा दुख भोगे, स्वर्ग छूट गया, मानसरोवर के कमल में रहने के लिए चले गए। इसलिए कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। लेकिन हम कुछ प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी ने वेदों को आदेश दिया कि आप लोग जो है अपने वेद मंत्रों के द्वारा उन मां भगवती का स्तमन करें। वेद स्तुति करने लगे, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि माता शंकर कामदे। मां भगवती आप शंकर भगवान की कामना पूरी करने वाली हैं, विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं और आपके बहुत सारे स्वरूप हैं। बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, दया, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति, ऐसे आपके 24 स्वरूप हैं। ओंकार के मध्य में जो बिंदु है, बिंदु
जिसका अलग से उच्चारण नहीं कर सकते, वो आप ही हैं। और ब्रह्मा विष्णु सब, इंद्र सरस्वती सब जो है बिना आपकी शक्ति के कुछ कर नहीं पाते। इस प्रकार से जो है प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना किया तो माँ भगवती प्रसन्न हो गई। माँ भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने क्या कहा, माँ क्रोध सुरा चिंताम स्वस्थास्तिष्ठन्तु चामरा स्तुताहम निगमे कामम संतुष्टास्मि न संशया। माता जी ने कहा कि आप लोग चिंता न करें और मन को अच्छा बनाएं, विचारों को अच्छा रखें। मैं बहुत प्रसन्न हूं और निश्चित रूप से जो है तुम लोगों का कल्याण होगा। और आप लोग जो चिंतित हो कि भगवान का सिर कट गया, वो ऐसे नहीं कटा है। हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। एक समय की बात है, भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ धाम में विराजमान है। अचानक भगवान की निगाह लक्ष्मी जी के मुख की ओर गई और भगवान हंस पड़े। लक्ष्मी जी के अंदर चिंता हो गई, हमको देख करके क्यों हंसे? क्या मैंने कोई पाउडर क्रीम मेकअप कोई गड़बड़ कर दिया है? क्या सिंदूर का इधर से उधर कहीं लग गया है टीका? कहीं काजल तो इधर उधर नहीं हो गया? क्योंकि भगवान बिना कारण के कभी हंसते नहीं। तो जल्दी से जब आईना देखा तो सब ठीक ठाक था। उनको लगा इसका मतलब कोई दूसरी स्त्री इनके जीवन में आ गई, इसलिए मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अब उनको क्रोध आ गया, चूंकि चेहरे में कहीं कोई विकार था नहीं। क्रोध आ गया तो उनके अंदर मां भगवती की तामसी शक्ति पैदा हो गई। 3 तरह की शक्तियां होती हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। तामसी शक्ति लक्ष्मी के अंदर प्रवेश कर गई तो क्रोधित हो गई और कहा धीरे से, जिस सिर से तुमने हमारी हंसी की है तुम्हारा सिर कट करके गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना भगवान से सत्यापन कराए ऐसा शाप दे दिया कि उनका अपना ही सुख नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी, देवी जी कह रही हैं कि उनके शाप के कारण इनका सिर कट गया। और एक कारण और है, एक दैत्य पैदा हुआ है। कौन दैत्य? उसके बड़े बड़े हाथ हैं, उसका नाम है हयग्रीव। उसने सरस्वती नदी के किनारे बड़ी कठोर तपस्या की है। और जब तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो वरदान देने के लिए गए तो बोले बस वरदान मांगो। तो जानते उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अमर नहीं हो सकते। तो हयग्रीव ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर तपस्या करूंगा, तुमसे वरदान नहीं लूंगा। हयग्रीव ने फिर तपस्या की और अब जानते उसने किया, देवी जी कहते उसने मेरी स्तुति की, मेरी तपस्या की। हयग्रीव ने कहा नमो देव्यै महामायै सृष्टि स्थित्यंतकारिणी भक्तानुग्रह चतुरे कामदे मोक्षदे शिवे। मां भगवती, आप पंचभूतों का कारक हैं। आप ही सृजन करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली हैं। भक्तों पर कृपा करने में आप निपुण हैं। देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने कहा तुम क्या चाहते हो? जो मन में आए वर मांग लो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। हयग्रीव ने कहा मैया मैंने तो केवल इसलिए तपस्या की है कि मेरी कभी मृत्यु हो ना, देवता दानव सबसे मैं अपराजय हो जाऊं, सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी जी ने कहा ऐसा होता नहीं, जिसने जन्म लिया उसको तो मरना ही पड़ता है। इस मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ईश्वर ने अवतार लिया तो उनको भी जाना पड़ा, कोई दूसरा वर मांग लो। हयग्रीव ने कहा मगर ऐसी बात है अमरत्व का वरदान नहीं मिल सकता, तो फिर ऐसा वरदान दो कि मुझे केवल हयग्रीव ही मार सके। हयग्रीव का घोड़े का सिर है तो उसने कहा मुझे वही मार पाए जो मेरे जैसा हयग्रीव हो, घोड़े के सिर वाला हो। संसार में ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। देवी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम से रहो, राज्य करो।
हयग्रीव के अलावा कोई तुम्हारा सिर नहीं काट पाएगा। उस दैत्य को वरदान करके देवी जी अंतर्ध्यान हो गई, वो भी अपने घर आ गया। इसके बाद राक्षसों का काम होता है भैया हम ही पूजा पाठ करें, संसार में दूसरा कोई ना करे। तो ऋषियों मुनियों वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है, और तीनों लोकों में ऐसा कोई है नहीं जो उसका संहार कर सके। इसलिए जो है आज भगवान का सिर कट गया, और त्वष्टा से कहा तुम जल्दी से एक सुंदर घोड़े का सिर ला करके और उसको भगवान के धड़ पर समायोजित कर दो, और ब्रह्मा जी से कहा तुम मंत्र का पाठ कर दो जिससे बहुत जल्दी जुड़ जाए। इसके बाद जब भगवान जगेंगे तो हयग्रीव भगवान जो है उस राक्षस का वध कर डालेंगे। इस प्रकार कहा करके मां भगवती अंतर्ध्यान हो गई, और विश्वकर्मा त्वष्टा जी को बुलाया गया। देवताओं ने कहा आप इस कार्य को संपूर्ण करें, एक घोड़े का सिर इनको लगा दीजिए। कहते हैं जैसे विश्वकर्मा ने सुना तो देवताओं के सामने वहीं पर एक घोड़े का सिर काट लिया, और तुरंत काट करके भगवान के शरीर में जोड़ दिया, और भगवान आज हयग्रीव हो गए। बोले हयग्रीव भगवान की जय। भगवान जग गए। क्या है? कहा हमारा जो हयग्रीव बहुत सता रहा है, तो उसे लड़ने के लिए भगवान जो है युद्धभूमि में गए, और उसको जो है उसका शरीर जो है शांत कर दिया, मार डाला भगवान ने उसको। इस प्रकार से जो है भगवान का हयग्रीव का अवतार हो गया। मधुकैटभ की कथा आपने भी सुनी ही है। तो इसके बाद जो है फिर आगे ब्रह्मा जी के द्वारा मधुकैटभ की उनकी भगवती की स्तुति है। तो वहां जब अभी ब्रह्मा जी ने जब वो कथा सुनी, मतलब सुनी आप लोगों ने, ब्रह्मा जी ने योग माया की स्तुति की, तो भगवान जगे और मधुकैटभ का संहार किया। ऋषियों ने फिर पूछ लिया महाराज एक संदेह वहां छूट गया था, कौन सा? ऋषियों ने कहा संदेहोत्र महाभाग कथायाम तू